Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry. We are dealing with environmental analysis and today we are going to discuss sample treatment methods. So the sample treatment, it may include drawing of the sample, oxidation, distillation, ignition, reduction and precipitation. So these are different methods which we can use for the initial treatment of the sample. Solvent extraction is also a method which we use for sample treatment. अच्छा जी, solvent extraction जो है ये just preliminary सा introduction है about the method और जो कोई नया method है या जो पिछली classes में which I guess आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको ज़रा मैं तफसील से डिस्कस करूँगी, otherwise not. तो ये वाला सैंपल एक्सट्रैक्शन जो है इसमें क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक एनालाइड्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड इनटू एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सो दिस इज द apparatus which we use for solvent extraction. और आपने फर्स्ट ईयर में भी और बाद में भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के मतलब काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है. दिस कैन ऑल्सो सर्व टू कंसनट्रेट द सैंपल. ठीक है, इससे हम सैंपल की कंसनट्रेशन भी बढ़ा सकते हैं. दूसरा फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के लिए जो बेसिक apparatus यूज़ होता है दिस वन. ठीक है, फिल्ट्रेशन असेंबली. और इसके लिए एक्वस सैंपल्स को आमतौर पे फिल्टर किया जाता है. वाइल डिटर्मिनिंग सॉल्युबल कंपोनेंट्स इट इज़ कस्टमरी टू फिल्टर आउट दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम सोल्यूशन. तो अब सॉल्युबल कंपोनेंट्स के डिटर्मिनेशन के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसमें से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिल्टर करें एंड दिस कैन बी डन इजीली बाय मीन ऑफ फिल्ट्रेशन apparatus. देन वी हैव डिसोल्यूशन और डाइजेशन ऑफ द सैंपल. अगर देखें आपके पास सॉलिड सैंपल है फॉर एग्जांपल तो इसको हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा सॉल्यूशन में. वैसे कुछ टेक्निक्स में तो सॉलिड सैंपल भी एज सच यूज़ हो जाता है, जैसे आईआर में यू कैन यूज़ डायरेक्टली द सॉलिड सैंपल, लेकिन मोस्टली सॉलिड सैंपल को डाइजेस्ट करना पड़ता है. और डाइजेशन के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं. एसिड डाइजेशन ऑन अ हॉट प्लेट. ठीक है, यानी हॉट प्लेट के ऊपर आप फ्लास्क वगैरह में कोई भी सॉल्वेंट डाल के यानी एसिड डाल के उसमें मटेरियल डाल के उसको हीट करेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा. रिफ्लक्सिंग जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करूँगी डिटेल से. इसके अलावा अल्ट्रासोनिक डाइजेशन है. इसमें क्या होगा कि हम सिंपली जो है वो सॉलिड सैंपल किसी भी जो सॉल्वेंट में डाला होगा उसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस देते हैं. ठीक है, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाता है. या फिर ये माइक्रोवेव डाइजेशन है. ये apparatus जो यहाँ पे दिया हुआ है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए यूज़ होता है. जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, डिस्टिलेशन इज ऑल्सो अ मेथड विच वी कैन यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल. अच्छा जी, अब ये जो दिस apparatus बेसिकली यूज फॉर रिफ्लक्सिंग. ये रिफ्लक्सिंग के लिए यूज़ होता है. और इसका फ़ायदा क्या है, हम इसमें लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर को ये राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं. ठीक है, इसमें देखें ये बीच में रिएक्टेंट्स भी होते हैं और ये पूरे का पूरा हमने रिएक्शन मिक्सचर लिया हुआ है और इसको हम ये वाटर बाथ में रखते हैं और फिर इसको हीट करते हैं. इसको हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं. अब इसमें द वेसल इज कनेक्टेड टू ली बिग कंडेंसर. ली बिग इज द नेम. अच्छा, अब इसके ये कंडेंसर है. ठीक है, ये फ्लास्क जो है इस कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है. अब इसमें यह है कि जो वेपर्स बनेंगे given off are cooled back to liquid and fall back into the reaction vessel. यानी इससे होता क्या है, ये कंडेंसर जो है इसमें एक तरफ से वाटर एंटर होता है और दूसरी तरफ से वाटर आउट होता है. उससे जितने भी ये जो ऊपर से ये बंद है. ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जितने वेपर्स इसके बनेंगे यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो ठंडे होके इस कंडेंसिंग एक्शन की वजह से दोबारा से यहाँ पर गिरते जाएंगे. और उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो हमारे पास है सॉल्वेंट ये एवापोरेट नहीं होगा. ठीक है, बल्कि क्या है वेपर्स बनेंगे कंडेंस होके दोबारा वो यहाँ पर गिरते रहेंगे और उससे हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में सॉल्वेंट किसी भी सॉलिड कंपोनेंट की डिसोसिएशन डिसोल्यूशन के लिए ज़्यादा मिकदार में हमें सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना पड़ेगा.
क्योंकि रीज़न क्या है कि सॉल्वेंट वेपर्स जो बनेंगे दोबारा से कंडेंस होके दोबारा से इसमें वापस आ जाएंगे। तो इस वजह से आप इसको विग्रसली हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, विग्रसली हीट करेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, यानी एवापोरेशन और कंडेंसेशन वो तेज़ी से होने लग जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट इट कैन बी लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द नीड टू ऐड मोर सॉल्वेंट और फियर ऑफ द रिएक्शन वेसल बॉइलिंग ड्राई एज एनी वेपर इज इमीडिएटली कंडेंस्ड इन द कंडेंसर। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसको लंबे अरसे के लिए रखा जा सकता है और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करने की टेंशन किए बिना, क्योंकि जो सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा है वो दोबारा से कंडेंसेशन के प्रोसेस से वापस आ रहा है। और इससे क्या होगा कि ये वाला आपके पास वेसल के फटने का भी खदशा नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी टाइम ड्राई नहीं होता। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लक्सिंग। ओके, अब इसमें जो हमने सैंपल प्रिपेयर करना होता है एनालिसिस के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सैंपल है, कौन सा एनालाइट हमने डिटरमिन करना है और किस काइंड का एनालिटिकल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स। अब देखें, अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिक्विड सैंपल है, तो उसके लिए लिक्विड सैंपल के लिए हम वो टेक्निक्स यूज़ करेंगे या वो इसकी डाइजेशन मेथड्स हम वो यूज़ करेंगे जिसकी मदद से उस लिक्विड सैंपल की नेचर को फ़र्क ना पड़े और हम कम मिकदार में उसको यूज़ करके अपना एनालिसिस कंडक्ट कर सकें। या फिर ये एनालाइट जो उस सैंपल के अंदर हमने डिटरमिन करना है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर सैंपल के अंदर कैडमियम या मरकरी की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो हमें उस लिहाज से उस सैंपल को ट्रीट करना पड़ेगा। और इस तरह इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एनालिटिकल मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सैंपल और एनालाइट को हमें एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज़ सूटेबल फॉर एनालिसिस। और इसके अलावा हमें जो भी इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा और इफ़ रिक्वायर्ड वी नीड टू कंसंट्रेट द सैंपल। और उसके लिए ज़ाहिर है फिर हमें कंसंट्रेशन यूनिट्स को यूज़ करना पड़ेगा कि कितना हमने उसको कंसंट्रेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोटोकॉल में मेंशन करनी होंगी। So this was about today's lecture. Thank you very much. We will meet inshallah with another lecture in the next video. So if you have enjoyed this lecture, please subscribe if you didn't subscribe up till now, and also please share and like. Thank you very much.